अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्सिलरी आर्टरी के बारे में और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं, इसलिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखिए, ये है एक्सिलरी आर्टरी। ये स्टार्ट हो रही है फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर से। ये फर्स्ट रिब है, इसके आउटर बॉर्डर से स्टार्ट हो रही है और ये एंड हो रही है टीरीज मेजर मसल के लोअर बॉर्डर पे। ये वाला जो है ये टीरीज मेजर मसल है, इसके लोअर बॉर्डर पे एंड हो रही है। इसे हम कहते हैं एक्सिलरी आर्टरी। अब ये किसकी कंटिन्यूशन है? ये सब क्लेवियन आर्टरी की कंटिन्यूशन है, यानी कि इससे पहले हम इसे कह रहे हैं सब क्लेवियन आर्टरी। जैसे ही ये फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है इसका नाम चेंज हो जाता है, इसे हम एक्सिलरी आर्टरी का नाम दे देते हैं। और फिर टीरीज मेजर के लोअर बॉर्डर तक हम इसे कहते हैं कि एक्सिलरी आर्टरी है। जैसे ही टीरीज मेजर के लोअर बॉर्डर को ये क्रॉस करती है इसका फिर से नाम चेंज हो जाता है और इसे हम कहते हैं ब्रेकियल आर्टरी। हम यूं कह सकते हैं कि एक्सिलरी आर्टरी जो है कंटिन्यूशन है सबक्लेवियन आर्टरी की और ब्रेकियल आर्टरी कंटिन्यूशन है एक्सिलरी आर्टरी की। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक्सिलरी आर्टरी सबक्लेवियन आर्टरी की कंटिन्यूशन है और एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू हो रही है एज अ ब्रेकियल आर्टरी। अब इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में या 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि यहाँ एक मसल होता है इस तरह जिसे हम पेक्टोरलिस माइनर कहते हैं। वो जो मसल है वो एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो इसके मसल के ऊपर वाला पार्ट जिसे फर्स्ट पार्ट कहते हैं, और इस मसल के पीछे वाला पार्ट जिसे सेकंड कहते हैं, और इसके नीचे वाला पार्ट जिसे थर्ड पार्ट कहते हैं। अब ये देख सकते हैं इसके 3 पार्ट हैं। ये एक्सिलरी आर्टरी है, ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है, ये इसका एक ऊपर वाला पार्ट, इसके पीछे वाला पार्ट और इसके नीचे वाला पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है इससे एक ब्रांच आ रही है, जो सेकंड पार्ट है इससे 2 ब्रांचेज आ रही हैं, जो थर्ड पार्ट है इससे 3 ब्रांचेज आ रही हैं। फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच आ रही है, उसका नाम है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। फर्स्ट पार्ट आप इस तरह याद करें कि सुपीरियर है, ऊपर है, तो इसलिए यहाँ से जो आर्टरी आ रही है वो है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। जो सेकंड पार्ट है इसमें से 2 ब्रांचेज आ रही हैं। एक को कह रहे हैं थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, दूसरी है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। एक्रोमियल आर्टरी इस तरह आप याद रखें क्योंकि यहाँ हमारा एक्रोमियम प्रोसेस होता है, इस जगह पे होता है एक्रोमियम प्रोसेस। मैंने ड्रॉ नहीं किया बट यहाँ होता है, इसलिए आ रही है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। इसकी फर्दर ब्रांचेज हैं वो बाद में देखेंगे। और दूसरी है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। आप एक और चीज़ अपने माइंड में रख सकते हैं कि यहाँ भी वर्ड थोरेसिक यूज हो रहा था, जो फर्स्ट पार्ट की एक ही ब्रांच थी। सेकेंड पार्ट की ये वाली ब्रांच है, यहाँ भी वर्ड थोरेसिक यूज हो रहा है और एक में वर्ड थोरैको यूज हो रहा है। अब जो थर्ड पार्ट है इसकी 3 ब्रांचेज हैं। 2 तो हैं सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये आपको पता है ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस के एक आगे से आती है जिसे हम कहते हैं एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एक पीछे से आती है जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और जो थर्ड है वो है सब स्कैपुलर आर्टरी। अब सब स्कैपुलर आर्टरी की 2 ब्रांचेस देखते हैं और थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की मैंने कहा था 4 ब्रांचेस हैं, वो देख लेते हैं। सब स्कैपुलर आर्टरी के जो 2 ब्रांचेज हैं वो है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और थोरैको डॉर्सल आर्टरी। आप इस तरह याद रखें कि सर्कमफ्लेक्स थर्ड पार्ट से हमारी सर्कमफ्लेक्स वाली 2 आर्टरीज आ रही थी और एक जो है वो सब स्कैपुलर आ रही है। सब स्कैपुलर की एक और ब्रांच है वो भी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी है। अब देखते हैं थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की 4 ब्रांचेज हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था एक्रोमियम प्रोसेस जहाँ पे होगा, मतलब सेकंड पार्ट में या इस जगह पे होगा एक्रोमियम प्रोसेस, तो इसकी एक ब्रांच है एक्रोमियल ब्रांच। दूसरी जो है वो पेक्टोरल ब्रांच आप कहते हैं, जो ब्रेस्ट को भी सप्लाई करती है, आप ब्रेस्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। तीसरी जो है वो क्लेविकुलर ब्रांच, क्योंकि यहाँ होता है क्लेविकल, मैंने ड्रॉ नहीं किया लेकिन यहाँ क्लेविकल होता है, क्लेविकुलर ब्रांच। और फोर्थ है वो है डेल्टॉइड ब्रांच। आप इस तरह याद कर सकते हैं ABCD। अगर आप ब्रेस्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप याद करेंगे ABCD, या अगर आप पेक्टोरल वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप याद करेंगे APCD। इस तरह आप याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।